Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आईएएस पूजा खेडकर के बाद कई और आईएएस पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को फेक किया है और भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के सिलसिले में आईएएस अभिषेक सिंह पर आकर भी सुई अटक गई है। आप जानते हैं कि आईएएस अभिषेक सिंह सुर्खियों में रहते हैं। सर्विस से रिजाइन करने के बाद अब एक्टिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने सोशल मीडिया पर देखा कि आईएएस पूजा खेडकर के बहाने से लोग आईएएस अभिषेक सिंह को भी अब टारगेट कर रहे हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभिषेक सिंह ने 2011 में जब उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, यूपीएससी की परीक्षा पास की, तब उन्होंने अपना लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है उसे फेक किया। अमिताभ चौधरी नाम के यूजर ने लिखा कि ये शख्स अभिषेक सिंह है जिन्होंने यूपीएससी 2010 में क्रैक किया। आज वो आईएएस हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत, यानी पीडब्ल्यूबीडी 3 कैटेगरी के तहत। हर साल फेक डिसेबिलिटी और फेक कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं। आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सिस्टम को चीट करते हैं, धोखा देते हैं। कितना चीट करेंगे, तमाम सवाल जो हैं इसमें ट्वीट में किए हुए हैं। ऐसे ही कई और ट्वीट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर हमें दिखाई दिए। साक्षी नाम की एक यूजर ने लिखा, ये अभिषेक सिंह है, उनकी वीडियो ट्वीट की, लिखा 94 रैंक उन्होंने हासिल की थी और ये दावा किया था कि उन्हें डिसेबिलिटी 3 है, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। किस एंगल से आपको ये शख्स डिसेबल नजर आ रहे हैं? क्यों डीओपीटी इन क्लेम्स को वेरीफाई नहीं कर रही है और फेक सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने आप को धोखा दे रही है? अगर ये सच है तो ये यूपीएससी का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। आपको बता दें लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती क्या है। यूपीएससी में कई सारी डिसेबिलिटी जो है उसके तहत आरक्षण मिलता है और उसमें एक है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें आप जान लीजिए कि ये वो डिसेबिलिटी है जिसमें बोन्स, जॉइंट्स या मसल्स में दिक्कत हो, या काफी हद तक लिम्स की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो, दिक्कत हो, या फिर किसी तरह की सेरेब्रल पैल्सी हो। आपको बता दें सेरेब्रल पैल्सी यानी कि विकारों का एक समूह जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये बचपन के शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं और शरीर की गति और मांसपेशियों के समन्वय को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। अब यही सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसमें से कौन सी डिसेबिलिटी है जिसमें एक शख्स जो है वो डांस करता है, जिम करता है। ऐसी तमाम तरह की वीडियोस अभिषेक सिंह की अब शेयर की जा रही हैं। आदित्य गोस्वामी ने लिखा कि 2010 बैच के आईएएस अफसर ने पीडब्ल्यूडी कोटा का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये कहा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से लिम्स की मूवमेंट पे इफेक्ट होता है, लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि इन्हें कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है। वहीं आयुष संघी नाम के यूजर ने लिखा कि ये डे लाइट रॉबरी जैसा है, दिन दहाड़े चोरी चकारी जैसा है और ये सिस्टम के डरावनी साइड को दिखाता है। कई सारे छात्र यूपीएससी एग्जाम को पास करने में स्ट्रगल करते हैं बगैर प्रॉपर फूड या फिर रिसोर्सेज के। पूजा खेडकर और अभिषेक सिंह जैसे लोग असली फ्रॉडस्टर्स हैं। यहाँ तक कि जो असल में डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें इस मेडिकल प्रोसेस में सफर करना पड़ता है। यूपीएससी, डीओपीटी, अस्पताल, लीगल सिस्टम सभी इसके लिए जवाबदेही उनकी बनती है। अब सोशल मीडिया पर कई सारे आरोप जब अभिषेक सिंह पर लगे तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, वैसे तो मुझे किसी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरे जीवन काल में पहली बार है जब मैं अपने आलोचकों को जवाब दे रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मेरे हजारों समर्थक मुझसे कह रहे हैं कि आप जवाब दें, नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। अतः ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं सच्चाई सामने रखूं जिससे उनका भरोसा ना टूटे। तो ये जवाब मेरे समर्थकों को समर्पित है, ना कि आलोचकों को। अब आगे जो जवाब आप देखेंगे अभिषेक सिंह का, वो आरक्षण से जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा। अभिषेक सिंह लिखते हैं, जब से मैंने आरक्षण के पक्ष में आवाज उठाना शुरू किया है, आरक्षण विरोधियों की पूरी सेना ने सब काम छोड़कर मुझ पे मोर्चा खोल दिया है। उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि एक जनरल कैटेगरी का लड़का आरक्षण के पक्ष में कैसे बात कर रहा है। पहले तो आपने मेरी कास्ट पर ही सवाल उठाया और कहा कि मैं झूठा सिंह हूँ,
फिर आपने कहा कि मैं अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं और अब कह रहे हैं कि मैंने नौकरी आरक्षण से ली है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। अभिषेक सिंह अपने पुरुषार्थ, कर्मठता और साहस के लिए जाना जाता है, किसी की कृपा के लिए नहीं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया, किसी आरक्षण के दम पर नहीं। देश की सर्वोच्च सेवा में सिलेक्शन लेना, उसमें निर्भीक, निडर, बिना किसी दबाव माने ईमानदारी से कार्य करना और अपनी मर्जी से उसे छोड़ दोबारा शून्य से शुरुआत करना। जब भविष्य अंधकार में छुपा हो तब भी उसमें सूरज ढूंढने का हौसला लिए, आंखों में अनगिनत सपने लिए अपने दम पर आगे बढ़ जाना, साहब इसके लिए चट्टान का कलेजा चाहिए। इसके बाद अभिषेक सिंह ने उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें ये कहा गया कि उनके पिता क्योंकि अफसर है इस वजह से उन्हें फायदा मिला। अभिषेक ने कहा कि आपने कहा कि मेरे पिताजी आईपीएस अधिकारी थे इसलिए मुझे फायदा मिला। आपको बता दूं मेरे पिताजी एक बहुत गरीब परिवेश से निकलकर पीपीएस अधिकारी बने, आईपीएस में प्रमोट हुए थे। उनकी 3 संतानें हैं, यानी मेरी एक छोटी बहन, एक छोटा भाई। उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की पर सिलेक्शन नहीं हो सका। इसके अलावा मेरे साथ और कजिन्स ने प्रयास किया, कई कर भी रहे हैं, अभी तक किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो सका है। अपने पूरे खानदान में मैं इकलौता आईएएस में चयनित हुआ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर हो रहे विवाद पर अभिषेक ने कहा कि आपको बता दूं कि यूपीएससी में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता। जिसने भी यूपीएससी दिया है उसको पता होगा, तो ये फर्जी प्रोपेगेंडा बंद करे। जिसको जो भी पूछना है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आगे अभिषेक लिखते हैं, मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कला और समाज सेवा मेरी रुचि है और इसमें लगातार प्रयासरत हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि दोनों ही फील्ड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ, पर मैं हारा नहीं। रोज़ सुबह उठकर मैं पूरी निष्ठा से मेहनत करता हूँ और तब तक करता रहूँगा जब तक सफल नहीं हो जाता। मैं कभी मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। और अपने सामाजिक कार्यों को भी अभिषेक सिंह ने कहा कि वो उनके निजी इनिशिएटिव्स थे, ना कि किसी और के दम पर उन्होंने वो किया। अभिषेक ने कहा कि मैंने जितने भी सामाजिक कार्य किए हैं, चाहे वो यूनाइटेड बाय ब्लड के तहत कोविड-19 से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगवाना हो या ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना या नो शेम मूवमेंट के माध्यम से लड़कियों को निःशुल्क लीगल सहायता दिलवाकर उनका आत्मबल बढ़ाना या फिर राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा फ्री यूपीएससी कोचिंग, ये सब अपनी निजी क्षमता से किया है, नौकरी से इतर सिस्टम का सहारा लिए बिना। आगे अभिषेक ने लिखा, मैंने अब तक के जीवन में जो भी ठाना है वो पाया है अपनी मेहनत और लगन से, तो अब बात छेड़ ही दी है तो एक और संकल्प ले रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इस देश में सरकार के संसाधन जहां जहां भी खर्च होंगे न्याय संगत तरीके से ही होने चाहिए। सरकार की नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए। अब मैं आंदोलन शुरू करूंगा और इस 50% की सीलिंग को हटाकर जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण की मांग रखूंगा और उसको संवैधानिक तौर पर पूरा कराऊंगा। और जिन आरक्षण विरोधियों को इससे तकलीफ है और वो अपनी प्रतिभा का दंभ भरते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि यदि इतनी ही प्रतिभा है तो सरकारी नौकरियों में सेंध लगाना बंद करो, खुले मैदान में आओ, बिजनेस करो, उद्योगपति बनो, खिलाड़ी बनो, एक्टर बनो। वहां तो आपकी सीट कोई नहीं मांग रहा, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, खुला मैदान है, आसमान पुकार रहा है, चलो मेरे साथ, जब मैं चल सकता हूं तो आप क्यों नहीं। और इसके बाद अभिषेक लिखते हैं, हालांकि मैं जात पात के एकदम खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि व्यवस्था खत्म हो। इसके लिए हमारी राष्ट्रीय युवा शक्ति इंटरकास्ट शादी करने वालों को धन भी देती है, लेकिन जब तक समाज उसको मानता है तब तक आरक्षण जनसंख्या के आधार पर रहना चाहिए। भविष्य में मुझ पर आक्षेप लगाने से पहले 2 बार सोच लेना। मैं कोई छुई मुई नहीं हूं जो डर के बैठ जाऊंगा। अपनी प्रतिभा, अपने आत्मविश्वास और अपने साहस के दम पर चलता हूं, किसी के बाप के दम पर नहीं। अब आईएएस अभिषेक सिंह ने जब ये तमाम स्पष्टीकरण दिया तो लोगों ने एक बार फिर इस पर सवाल पूछा। लोगों ने सवाल पूछा कि आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, इतना बड़ा स्पष्टीकरण दे दिया, आपने डिसेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं। इनकॉग्निटो नाम के यूजर ने लिखा, अभिषेक सिंह ने 13 पैराग्राफ्स लिखे, 1000 शब्द लिखे, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी आखिर क्योर कैसे हुई है। मैं अभिषेक सिंह से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेथड बताएं, वो तरीका बताएं, वो दवाई बताएं जिससे आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो क्योर हुई है। हजारों पेशेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। वहीं रोशन राय नाम के यूजर ने लिखा, भाई दुनिया भर की कहानी लिख दी, बस यही नहीं बताया कि कैसे
एलडी जिसकी वजह से आपने दिव्यांग कोटा लगाया और आईएएस बने, वो होते हुए भी जिम में वजन उठा रहे हो। थोड़ा ज्ञान साझा कर दो, डॉक्टर भी अध्ययन करके दूसरे मरीजों की मदद कर सकेंगे। तो ये तंज जो है वो यहाँ पर अभिषेक सिंह के पोस्ट पर भी इस तरीके के आए कि आपने कोटे पर जवाब नहीं दिया। हालांकि अभिषेक सिंह का अगर आप पोस्ट पढ़े तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन स्पेसिफिक उसकी बात जो है उन्होंने नहीं, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आपको बता दें आईएएस अभिषेक सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल खुद यूपी में ही आईएएस अधिकारी हैं। 2011 में वो आईएएस अधिकारी बने अभिषेक सिंह। 94 रैंक उन्होंने पाई। गुजरात चुनावों के दौरान आपको याद होगा पर्यवेक्षक के रूप में भेजे जाने पर उन्होंने मॉडल स्टाइल में एक फोटो खिंचवाई थी, जिसके आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। हालांकि अब चर्चा फिर से है कि वो फिर से आईएएस की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं, सर्विस में फिर से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा देखेंगे। फिलहाल अभिषेक सिंह पर ये तमाम आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहे हैं। अभिषेक सिंह ने भी इन तमाम आरोपों का जवाब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिया। आपको ये भी याद दिला दे कि आईएएस पूजा खेड़कर, जिन पर जो कि एक ट्रेनी आईएएस अफसर है, पुणे से वाशिम उनका ट्रांसफर हो गया, उन पर दरअसल कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है आईएएस पूजा खेड़कर पर दो बड़े आरोप हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट को फेक किया है और दूसरा बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को फेक किया है और उसी के तर्ज पर अब कई सारे आईएएस अफसर पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।